जीतू कहाँ जा रहा है? सब्जी लाने? हाँ, अकेले जा रहे हो सब्जी लाने? कितना सारा झोला ले लिया है। हाँ जीतू। ये माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। मैं थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए मैं अभी तक ब्लॉग नहीं डाल रही थी पिछले 3-4 दिनों से। ये वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। वैसे मैं ना आज घर में कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ, वो भी जीतू के पर्पज़ से। तो सबसे पहले ये वाला रूम क्लीन करूँगी, इसमें मंदिर क्लीन कर देती हूँ। मंदिर मैं 15 दिन पर एक बार क्लीन कर देती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है। ये जो वायर आप देख रहे हो ना, ये लाइट का है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, और उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग किया हुआ है। और जीतू बार बार आकर इसको स्विच को ऑन ऑफ करता है, तो गलती से भी फिंगर चला गया ना, उसको मैं टेप भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट का कनेक्शन है। तो गलती से भी स्विच में हाथ चला गया ना, या फिर ऐसे 3 पिन में चला गया तो करंट लग सकता है। तो उसी के पर्पज़ से मैं ऐसे सेटिंग कर रही हूँ कि मंदिर को तो कहीं पे भी नहीं चेंज कर सकती, थोड़ा भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं चेंज कर सकती, नहीं तो पूरा सेटिंग ख़राब हो जाएगा लाइटिंग का। तो अभी मैंने ये फ़िलहाल ऐसे बिठाया, अभी देखती हूँ कितना वर्कआउट होता है। और ये जो दिया बाती में प्रसाद लगाने का जो बास्केट है वो नीचे रखी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि जीतू खुद ही आ जाता है पूजा करने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं आगे ऊपर का डस्टिंग करने के लिए मंदिर को बाहर से तो पोंछ दी हूँ, अंदर से महीने में मैं एक बार पोंछ देती हूँ। और जो भी काम मैं करती हूँ वो जीतू के हिसाब से करती हूँ जब वो सोया रहता है। तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ें जगह पे लगा दी है, और फिर यहाँ पे कर्टन्स लगा देती हूँ क्योंकि कर्टन लगाने से थोड़ा रूम ठंडा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जीतू को सुलाने जा रही हूँ। तो जीतू यहाँ वाले बेड पे सोया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने पर्दा हटाया, फिर देखा कि जीतू का रिएक्शन कैसा है। कभी कभी वो उठ के बैठ जाता है, तो अभी गहरी नींद में है, तो मैंने सोचा थोड़ा देर एनालिसिस कर लेती हूँ। फिर धीरे धीरे करके उसको मैंने गोद में लिया, फिर सुलाया, और मैं बस डर डर के उठाई उसे कि कहीं उठ गया ना तो आज मेरा जो काम करने का इरादा है सारा कचरा हो जाएगा, क्योंकि वो जगह रहेगा तो काम होगा नहीं। अकेले बहुत मुश्किल होता है गाइस सारा काम करना। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। फ़िलहाल तो जीतू को मैं सुला दी हूँ यहाँ पे। फिर ये ना आज मुझे रूम में चेंजेस करना है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो बेड के बिल्कुल सामने में आता है, जो कि कुछ भी गलत होता है ना तो ऐसा लगता है अरे यार इसी की वजह से। तो सोचा कि चलो इसको चेंज करके दूसरे साइड लगा ही देती हूँ। तो वही सब चीज़ें ना इधर उधर करनी है, और इसी चक्कर में मैंने सोचा चलो क्लीनिंग का भी काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हो पाया है। मुझे नहीं मिल पा रहा था टाइम, क्योंकि जीतू टाइम कम देता है, जीतू के साथ ही मेरा टाइम चला जाता है। कोई घर में थर्ड पर्सन होता है ना, वो थोड़ा खेलने में इंगेज होता, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती फटाफट से। तो ये अमेज़न का कार्टन एक्चुअली जो गिफ्ट पेपर है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने बस फ्रंट में लगा दिया और बैक साइड ऐसे ही रह गया। तो आप ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम कार्टन के हेल्प से काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने मेरे घर में मैक्सिमम चीज़ें कार्टन के हेल्प से ही। और ये जो बहुत भारी भरकम कार्टन है, आप देख सकते हो, इसमें बुक्स है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी शादी के पहले, अभी तो सब छूट गया, शादी फिर बच्चा, तो ये सब में ना बुक्स पढ़े हुए हैं। बुक्स ने ऐसे दम घुटता होगा उन लोग बुक्स का, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो ये कॉर्नर को मैंने किया साफ़, और अभी देख रही हूँ चेंज करके सारी चीज़ें इधर उधर करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया था, बहुत ज़्यादा। और अकेले ही काम कर रही हूँ क्योंकि मैं हस्बैंड को बोलूँगी ना तो उनको इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, बोलते क्या करते रहती हूँ, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। अभी ये काम भी ज़रूरी है। फ़िलहाल यहाँ पे जैसे ड्रेसिंग टेबल हटाया तो ये देखो पीछे कितनी सारी गंदगी है, तो इसको भी साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल का बैकग्राउंड साफ़ किया। फिर ये डोर हमेशा खुला ही रहता है मेरा बाथरूम का। आप भी सोचते होगे कि बाथरूम का डोर हमेशा खुला रहता है, उसका लॉक ख़राब है, तो थोड़ा भी हल्का भी हवा चलता है ना तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो धीरे धीरे मैं ड्रेसिंग टेबल को सरका के लेके जा रही हूँ दूसरे साइड लगाने के लिए। यहाँ पे मैं इसलिए लगाई थी ना क्योंकि लाइट के बिल्कुल नीचे आता था, तो थोड़ा सा ड्रेसअप वगैरह होने में अच्छा होता था। अभी देखते हैं यहाँ पे लगाने के बाद कैसा होता है। तो धीरे धीरे करते करते खैर मैं पहुँच गई, यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा विंडो है वहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाई थी, दोपहर का खाने का टाइम हो गया तो आज चावल बना रही हूँ, तो वो हो गया था। तो एक टाइम पे मेरा 3-4 काम चल रहा है, एक तरफ चावल चढ़ाई हुई हूँ, एक तरफ उधर रूम का क्लीनिंग का काम चल रहा है, एक तरफ ध्यान में है कि कहीं जीतू उठ ना जाए। फिर दूध को फ्रिज में रखा और गैस स्टोव को पोंछ दिया। मैं ना गैस स्टोव को रात को ही वॉश करती हूँ स्कॉच ब्राइट से, दिन में जो है ना पोंछ देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ तो साफ़ सुथरा हो जाता है। ये मेरा डेली का रूटीन है।
पूरा काम ख़त्म से ही काउंटर टॉप जो है ना पूरा क्लीन रखती हूँ, ताकि मक्खी वगैरह ना लगे। और रखना भी चाहिए, किचन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और अनीता आती है 2 बजे, तब जाके सारे बर्तन धुलते हैं, तो इसलिए सिंक भरा होता है। अगर मुझे धुलना होता है तो मैं तो टाइम जैसे से नहीं मिलता, मैं अपना धो लेती। तो उधर का काम मेरा निपट गया है। फिर अभी आप देख सकते हैं टाइम लगभग 1 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि 2 बजे ना एकदम से धमाका होगा। अनीता भी आ जाएगी, रोहित भी आ जाएंगे, जीतू भी उठ जाएगा, तो मेरा सारा काम अटक जाएगा। तो मैंने अलमीरा को अलमीरा वैसे हल्का है, बहुत भारी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का है ना, नीलकमल का। तो यहाँ पे लेके आई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई ना, राइट साइड में भी बोर्ड है और उसके लेफ़्ट साइड में भी बोर्ड है। राइट साइड में जो बोर्ड है वहाँ पे फ़ैन लाइट के स्विचेस है, तो और लेफ़्ट साइड में एक ही बोर्ड है जो अभी तक खाली है, जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ आयरन वगैरह करने के लिए। और ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है, ये जीतू का जो अलमीरा है इतना ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि वो दिखता नहीं है गंदगी, लेकिन है। फिर मैंने उठाया कॉलिन, फिर उसको जा रही हूँ साफ़ करने। लेकिन एक चीज़ का मुझे रियलाइजेशन हुआ है पहली बार, कि जो अलमीरा को जब मैंने कॉलिन से साफ़ किया तो बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे ही रह गया। फिर मैंने सोचा चलो डस्टिंग पहले कर देती हूँ। जैसे मैंने पीछे का साइड सूखे कपड़े से धोया ना, वो अपने आप सारा गंदगी निकल गया। इनफैक्ट कॉलिन से बेटर वो सिर्फ सूखे कपड़े से ही पोंछने में सारा उसका गंदगी निकल गया, तो कॉलिन वेस्ट नहीं हुआ। फिर ये जो सेक्शन है यहाँ पे भी कार्टन है, आपको सब जगह कार्टन ही दिखेगा, तो आप सोचते होगे कि सिर्फ कार्टन भरी हुई है घर में। क्या करें गाइस, रेंटेड हाउस है, तो जितना हो सके कम फर्नीचर रहेगा, तो क्या होता है शिफ्टिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक्चुअली वहाँ वाला जो डेकोरेटिंग कार्टन था ना, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे चाहिए था। जीतू का पानी का बॉटल, रात को खाने के लिए कुछ बिस्किट वगैरह मैं साथ में लेकर सोती हूँ, तो दूसरे साइड रोहित सोते हैं, तो उनको रात में उठा कर लेना मतलब उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, ऐसा है। तो इसलिए मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। जो आपने मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा। और एक ये नया कार्टन आया था, इसमें एक्चुअली जीतू का डाइपर का पैकेट आया था, तो वो मैंने निकाल दिया। और जीतू के जितने पुराने कपड़े हो गए हैं जो उसको नहीं आ रहे, या फिर जो उसकी चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं, जैसे ये कैरियर बैग। अब कैरियर बैग में तो जीतू आने वाला है नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इसमें पैक कर दिया। ये सारे जो पजामे हैं, गंजी है, ये सब कुछ इसमें रख दिया, पैक कर दी हूँ। अब देखा जाएगा, किसी को दे दूँगी, या फिर सेकेंड बेबी होगा उस पर काम आएगा। अगर बेटा हो गया तो यूज़फुल होगा, बेटी हो गई तो फिर लेना पड़ेगा, ऐसा है। मैं सेकेंड बेबी ज़रूर प्लान करूँगी, मेरा ऐसा थिंकिंग है। फिर ये वाला जो पेन है, ये इसके हेल्प से ही मैं सारे जो कार्टन्स है उसको मैं ऐसे टेबल फॉर्म यूज़ करती हूँ। फिलहाल जीतू उठ गया और वो खेलने लगा, और अनीता भी आ गई, मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें हुई, अनीता भी आई और जीतू भी उठ गया। तो लकीली उसकी डॉटर आई हुई थी, तो जीतू उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने में भी जीतू को है कि मैं वहाँ बैठूँगी तो ही खेलेगा, मैं हटूँगी तो फिर वो हट जाएगा। तो कैसे कैसे मैंने मैनेज करके कंप्लीट कर दिया। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए ना, तो आप मुझे बता देना। बस गिफ्ट पेपर की तरह रैप करना होता है और सेलो टेप की जगह से पिन लगा देने होते हैं। और ये मेरा दुपट्टा है शिफॉन का, तो उसको मैंने लगा दिया है। अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मेरा ये थॉट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आप लोग कमेंट नहीं करते। तो खाना वाना हो गया सबका। फिर आप देख सकते हो घड़ी में 3:30 बज रहा है। मैं लगभग 11 बजे से लगी हुई हूँ और अभी तक मेरा काम निपटा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग टेबल का सफाई भी कर देती हूँ। ऊपर ऊपर जो भी डस्टिंग है वो बाहर का पूरा करूँगी। अंदर का क्या है ना, जैसे से समय मिलता है, टाइम होता है मेरे पास, मैं कर देती हूँ, कभी भी सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। फिर यहाँ पे भी जब देखी ऊपर चढ़ के तो बहुत गंदा है। ये योगा का मैट है जो आज तक यूज़ नहीं हुआ, मैं खरीदी थी शादी के टाइम पे ही, बट यूज़फुल अभी तक नहीं हुआ, वैसे ही रखा हुआ। तो उसको ऐसे पॉलीथीन बैग में रैप करके रखी हूँ कि गंदा नहीं, क्योंकि उसका ना कवर नहीं दिया हुआ इसलिए। फिर यहाँ पर जीतू महाशय भी आ गए हैं, कोरियन का डब्बा पकड़ लिया है, कपड़ा ले लिया है और उसको जहाँ जहाँ लग रहा है अपना बस मस्त सफाई करने लगे। आजकल ना गजब गजब एक्टिंग करता है। ये नया स्टेप सीखा है उसने, नया डांस सीखा है, पता नहीं शायद अक्षय कुमार का कोई गाना देख रहा था तो उस पर वो ऐसे ही कर रहे थे, तो उसी का कॉपी कर रहा है। जीतू कॉपी करने में बहुत तेज़ है, 1 सेकंड में कोई भी चीज़ें नकल उतार देता है। फिर ये ना चेयर बैठती थी, लेकिन मुझे आज पता चला है कि रे बाबा रे इतना ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था इस पर। तो इसको ही निकालते निकालते मेरा तो लगभग आधा घंटा इसमें चला गया। बहुत चीज़ें जो दिखती साफ़ है लेकिन होती नहीं है। और ना मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। इसी चक्कर में मेरी तबीयत ख़राब होगी, पूरे रात हेडेक और सांस लेने में प्रॉब्लम ये सब होने लगता है। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आराम करने के लिए आई दूसरे वाले रूम में, ये देखो जीतू महाशय मस्त अपना चले गए पूजा करने के लिए, वो पूजा खुद ही करने लगते हैं। फिर मैं उसको लेके आई कि चलो तुम सो मेरे साथ, तो मोबाइल उठा लिया। फिर थोड़ा सा लेटा, उसके बाद फिर से चला गया मंदिर में
पूजा करने के लिए मैं जिस तरीके से आचमनी करती हूँ ना, तो वही कर रहा है यहाँ पे। नीचे पानी डाल रहा है, फिर प्रणाम कर रहा है। तो यही काम उसका चलते रहता है, कुछ ना कुछ काम करना ही है, कुछ ना कुछ ऐसा खुराफात करना है जिससे परेशानी बढ़ जाए। तो वही सब चल रहा है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा ध्यान लगा होता है। फिर ये शाम को फिर मुझे टाइम मिला तो ये वाला जो कार्टन है ना, इसको भी मैं ये वाला दुपट्टे से रैप कर रही है। मैं यूज़ कर रही थी स्टॉल, बट अभी सोची कि चलो इसमें लगा दे। एक बार वापस से जब पढ़ाना शुरू करूँगी तो सारे बुक्स बाहर आ जाएंगे, तब जाकर मुझे भी खुशी होगी और बुक्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। हॉल की हालत तो आप देख ही रहे हैं कैसी हो गई है। तो वो जो मैंने बनाया है कार्टन वाला, तो यहाँ पे लगाई हूँ, और यहाँ पे ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति है ना, वो स्थापित की हूँ। यहाँ का जो स्टूल है वो हटा दी हूँ, क्योंकि कुछ काम आते रहता है तो वहाँ पे स्टूल लगता है। तो भी दिखा रहा है, जैसे से मैं फिंगर करके दिखा रही हूँ ना, तो जीतू भी दिखा रहा है। हाँ जीतू, हाँ ठीक है चलो। आई डोंट नो आपको ये वाला ब्लॉग जो है बोरिंग लगा होगा या अच्छा लगा होगा, आई डोंट नो। आपको बकवास लगा होगा आज का मेरा ब्लॉग, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आज का ये वाला जो वीडियो बहुत हेक्टिक रहा है शूट करना। तो ये बेड का अरेंजमेंट हो चुका है, और इधर का जो दिखाना था, ड्रेसिंग टेबल यहाँ लगा दिया है, और वहाँ पे चेयर लगा दिया है, बीच में ये टेबल लगा दिया है। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जीतू का जो दवाई वगैरह है या मालिश का बॉक्स है, ये ओपन टेबल है तो ये लगता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने ये जगह खाली रखा है ताकि मैं इस पर आयरन कर सकूँ कपड़े वगैरह जो भी है। और इसके बाद जीतू का जो अलमीरा है वो यहाँ आ गया है, डोर के बिल्कुल पास में। बस ध्यान रखियो कि यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो आराम से ऑपरेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हे गाइस, फुल्ली टायर्ड। थोड़ा सा मैंने ड्रेस चेंज किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और डस्टिंग की वजह से ड्रेस गंदा हो गया थी। चलिए ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा आज का वीडियो, किसी मोमेंट पे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।